श्योर। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। ओके। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम नोट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने मेडिटेशन करी थी वो भी नोट्स में ही दी हुई है। तो अगर आप लोग खुद भी ट्राई करना चाहें तो आप लोग ये बिल्कुल सिंबल ध्यान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ध्यान है, आपको बिल्कुल सिंबल्स को आप फील कर सकेंगे अपने अंदर उतरते हुए। यही हमारा आज का ये करने का मकसद था, ताकि आप सिंबल्स को अच्छे से पहचान सकें। कल हमने कर लिया था, पेज 36 तक हमने कवर किया था, बट चलो इसमें अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। कल हमने सिंबल पढ़ लिया था दूर उपचार वाला, डिस्टेंस सिंबल होशराइजेशन। अब दूरस्थ उपचार की विधियां, आप डिस्टेंस हीलिंग कैसे कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सो दैट आप डिस्टेंस हीलिंग आज से ही किसी की भी स्टार्ट कर सको। डिस्टेंस हीलिंग करने के ये कुछ तरीके हैं जो हम सीखेंगे आज। कल्पना करें कि आप रोगी के साथ हैं और उपचार करें। प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु आप अपने हाथों की कल्पना कर सकते हैं। तो सब कुछ इमेजिनेशन का काम है, आपको इमेजिन करना है जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो वो आपके सामने है, और आप उसकी हीलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिसका उपचार करना हो उसके सूक्ष्म रूप की कल्पना करें जो आपके हाथों में आसानी से आ सके और उपचार करें। क्योंकि हम अपने दोनों हाथों से हील करेंगे, तो हम जिसकी हीलिंग कर रहे हैं हमें उसे एक छोटे रूप में अपने दोनों हाथों के बीच में इमेजिन करना है, और हम उसकी हीलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका ये भी है, कल्पना करें कि आपका घुटना रोगी का शरीर है और उस पर रेकी द्वारा उपचार करें। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जिसका उपचार किया जा रहा है। दूसरा घुटना पिछले शरीर के लिए आपका घुटना उसका सिर है, आपकी जांग उसका धड़ मानिए, बाईं जांग को पीठ तथा बाएं घुटने को दर्द वाली स्थानीय अंग मानिए। एक हील करने का तरीका होता है कि हम अपने थाई को उस पर्सन को इमेजिन करते हैं जिसकी हमको हीलिंग करनी है। एक थाई को उसका फ्रंट पार्ट, दूसरी को उसका बैक पार्ट, और इसी तरीके से हम जैसे 7 चक्रास खुद को हील करते हैं वैसे ही इमेजिन करके हम अपने हाथ अपने ही थाइस पे, नीज पे रखकर उसकी पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं। अगेन इमेजिनेशन, आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको ये प्रोसेस पसंद नहीं आता तो फिर आप एक गुड़िया, एक तकिया या कोई भी एक वस्तु को रोगी व्यक्ति मानकर इलाज करें। ऐसे किसी भी वस्तु पर उपचार करिए और कल्पना करिए कि रोगी जो दूर है उपचार पा रहा है। अगर आप अपनी बॉडी पे नहीं करना चाहते किसी को इमेजिन, तो आप एक डॉल या फिर एक पिलो या फिर एक टेडी बेयर या फिर किसी भी चीज को, उस पर्सन को इमेजिन करिए और आप उस पे अपने हाथों से हीलिंग करिए। अगर आपको ये भी नहीं अच्छा लगा तो और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे रोगी का एक चित्र प्रयोग करें, आप फोटोग्राफ के साथ हीलिंग कर सकते हैं। चित्र के पीछे चिन्ह 131, 131 इसको आप पैटर्न से याद रखिए। 1 इज चोकुरे, 2 इज सेहिकी, 3 इज हॉन्शोसेशन है। तो प्रत्येक चिन्ह 131 पेन से या फिर अपने माइंड से, जैसे हमने कल सीखा था, बनाकर रोगी का नाम उसकी जगह लिखकर अपने सामने रखें। फिर फोटो के माध्यम से आप उसको रेकी हीलिंग दें। उक्त प्रक्रिया को केवल रोगी के चित्र को हाथों में लेकर ही करें। रेकी को चित्र के माध्यम से प्रवाहित होने की प्रार्थना करें। आप जब फोटो से कर रहे हो तो आप अपनी प्रेयर में ये बोलोगे कि इस फोटो के जरिए आप हील करें। जैसे भी आप कर रहे हो आपको अपनी प्रेयर में वैसे ही प्रे करना है कि मैं इस तरह हील कर रही हूँ तो इसको ये हीलिंग पहुंचे। चित्र न होने पर भी रोगी का नाम और स्थान लिखकर उक्त रीति से ही रेकी प्रवाहित की जा सकती है। अगर आपके पास फोटो भी नहीं है तो आप एक पेपर पर नाम लिखकर भी सिंपली हील कर सकते हो। और बेस्ट है कि अगर आप विजुअलाइज इमेजिन कर सकते हो तो आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती। अपने हाथों को उस दिशा में उठाकर जिस दिशा में आप समझते हैं कि रोगी है, प्रतीक चिन्हों को बनाकर काल्पनिक दर्शन मात्र से आप प्रवाहित कर सकते हैं। आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आपका पेशेंट वहां पे बैठा है, उस डायरेक्शन में आप तीनों सिंबल्स को आप ड्रॉ करेंगे और आप अपने हाथों से रेकी देकर उनका उपचार करेंगे।
एक गुड़िया का प्रयोग कर सकते हैं जैसे रोगी को प्रस्तुत कर रही हो, और सारी जो तरीके हैं हमारे, स्टेप बाय स्टेप आप उसी तरीके से मानसिक रूप से उस गुड़िया को, उस डॉल को रोगी मानकर, अपना पेशेंट मानकर आप उसे सिंबल्स के साथ हील करोगे। भूतकाल में रेकी भेजना, जैसे हमने कल पढ़ा था कि हम पास्ट इवेंट में जाकर भी रेकी दे सकते हैं। तो भूतकाल में आपको कैसे देना है? अगर आप पास्ट में जाना है तो पास्ट की जो भी घटना है उसको आप एक कागज पर लिख लीजिए। विशेष विषय वस्तु का पूरा डिस्क्रिप्शन आप लिख लीजिए। अगर पॉसिबल है आप उसमें नाम, डेट, टाइम जो भी है वो सब लिख लीजिए। उसमें तीनों सिंबल्स को ड्रॉ करिए, चाहे तो पेन से कर लीजिए, अगर मेंटली करने की कैपेसिटी में आ गए हैं तो मेंटली कर लीजिए। कुछ देर के लिए इसे हाथों में रखिए और जितनी देर हो सके इसे आप हील करिए, कि उस पास्ट सिचुएशन को आप इस तरीके से पेपर में लिख के हील कर सकते हैं। भविष्य का जो सिस्टम है वो भी सेम ही रहेगा। आपको टाइम, डेट, जो इवेंट है वो सारा लिखना है, सिंबल्स ड्रॉ करना है, और मेंटली या फिर हाथों से लिखकर, और फिर उसे अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर आपको उसे हीलिंग देनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं। एफर्मेशंस का भी आगे पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे देते हैं। ये कुछ तरीके हैं जैसे आप रेकी दे सकते हो। सामूहिक दुरुस्त उपचार, इसको बोलते हैं ग्रुप हीलिंग। जैसे लेवल 2 का अभ्यास कर कर रहे लोगों के द्वारा दुरुस्त रेकी भेजने पर अच्छे नतीजे आ सकते हैं। अब जैसे हम सभी यहाँ पे हीलर्स हैं, तो हम ग्रुप में भी किसी को हीलिंग दे सकते हैं, क्योंकि हम सभी डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं। कोई एक पर्सन बीमार है तो हम सारे मिलकर एक ही टाइम पे उसे हीलिंग दे सकते हैं। वो उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि इतने सारे हीलर्स मिल के किसी को हीलिंग दे सकते हैं। ये डिस्टेंस में ही पॉसिबल है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जगह से किसी को हीलिंग भेज सकते हैं। द्वितीय डिग्री का अभ्यास कर रहे लोगों के द्वारा दुरुस्त रेखी भेजने पर अच्छे नतीजे आ सकते हैं। घड़ी की सुई की दिशा में एक दूसरे के पीछे कुछ दूरी बना, ये प्रैक्टिकली बताया गया है अगर हम एक ही जगह पर है, पर वो आजकल प्रैक्टिकल है नहीं। क्योंकि पहले क्या होता था, ऑफलाइन क्लासेस होती थी, तो ये सिखाया जाता था कि आप लोग इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करी गई है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक बैठकर ऐसा डायरेक्शन बनाकर हीलिंग देते हैं ऑफलाइन। बट अभी क्योंकि ऑफलाइन सिस्टम ही खत्म है, तो ऑनलाइन में हम कैसे ग्रुप हीलिंग देते हैं, जैसे हमने डिसाइड कर लिया एक टाइम कि हम सभी 9 बजे बैठकर इस पर्टिकुलर पर्सन को हीलिंग देंगे। तो अपने को कोई डायरेक्शन या ऐसा कुछ पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं होती है। हम अपनी अपनी जगह से बस एक टाइम पर कॉमन एफर्मेशंस रखकर, कि उस इंसान की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कॉमन एफर्मेशंस यूज करके हम ग्रुप हीलिंग दे सकते हैं। जैसे किसी एक रिलेटिव को अगर हीलिंग देनी है और फैमिली में 4 लोगों को रेकी आती है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम डेट डिसाइड करके एफर्मेशंस कॉमन रख के उस पर्सन को ग्रुप हीलिंग दे सकते हैं। लेवल 2 के बाद आप ये कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप हो तो आप लोगों को ऐसे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक बैठ कर इस तरीके से हीलिंग देनी होती है, जो कि बहुत ही कम केसेस में पॉसिबल है। गोलाकार रीति, इस रीति में जिस दुरुस्त व्यक्ति को रेखी दी जाती है उसे गोलाकार के केंद्र में रखा जाता है। प्रारंभ करने के प्रत्येक हथेलियों की, ये वो है कि प्रैक्टिकली अगर आप ग्रुप हीलिंग दे रहे हो तो बीच में पर्सन को बिठाकर उसके चारों तरफ सर्कल बनाकर और फिर आप सब उसको हीलिंग दे सकते हैं। ये भी बहुत कम ही होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली इतने सारे हीलर्स एक जगह पे होना मुश्किल ही होता है। ऊर्जा पुंज, ऊर्जा पुंज मीन्स एनर्जी का एक जगह जमा होने वाली पोजीशन। कक्ष में बैठकर दुरुस्त उपचार प्रतीक चिन्हों को ऊर्जा पुंज में रूप में प्रवाहित किया जा सकता है और रेखीय ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप पूर्ण रूप रोगी की आभा परिधि से बाहर है, रेखी पहले संपूर्ण आभा परिधि को स्वस्थ करती है तथा शरीर में प्रवेश करती है। प्रत्येक चिन्ह को एक तीन एक करिए, हथेलियों से रोगी की तरफ करिए। एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके, मतलब अपनी एनर्जी को आप अपने हाथों में काफी देर फील करके सिंबल्स बना के और फिर एक साथ किसी पर्सन को हीलिंग भेजते हैं तो वो भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ब्रह्मांड में ये सारी शक्तियां हैं, इन सबको हमको अपने अंदर समाकर अपनी हीलिंग को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है। जैसे आत्मज्ञान है, प्रेम है, संपन्नता, सुख, शांति, विशेष ज्ञान, मार्गदर्शन। तो ये सब चीजें हमको पहले मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर लानी है और फिर अपनी हीलिंग में इसका यूज करना है। प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने जो किया था मेडिटेशन, उसी तरीके से अपने शरीर को पहले रिलैक्स करेंगे, अल्फा लेवल में जाएंगे,
सहस्त्रार चक्र पर, दैट इज क्राउन चक्र पर, नंबर 3 सिंबल जो कि हॉन्शा जेशोनेन है, उसकी कल्पना करेंगे और आह्वान करेंगे। दैट मीन्स रेकी कॉलिंग। आह्वान मतलब बुलाना। तो आह्वान करेंगे इस तरीके से, हे संपर्क प्रतीक। संपर्क प्रतीक की जगह आप हॉन्शा जेशुनेन बोल सकते हो, उसी का नाम है। लैंग्वेज आप अपनी तरीके से जैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। मुझे ब्रह्मांड की विशेष शक्ति का नाम ले, जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको कौन सी शक्ति चाहिए, ऊपर जो मेंशन्ड है, आत्मज्ञान, प्रेम, संपन्नता, शांति, इस तरीके से जो भी आपको चाहिए, उसके लिए आपको इस तरीके से मेडिटेशन करनी है। उस शक्ति का नाम लें और प्रे करें, क्योंकि हॉन्शा जेशुनेन ने आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट कर दिया है, तो आप ब्रह्मांड से कोई भी शक्ति मांग सकते हो। उसके लिए ये प्रोसेस बताया गया है कि इसमें से जो भी शक्ति आपको चाहिए, जो भी शक्ति आप चाहे, वह जितनी चाहे ब्रह्मांड से प्राप्त करें। उसके लिए ये सिस्टम दिया गया है कि आप इस तरीके से मेडिटेट करिए, जो भी शक्ति चाहिए उसको मांगिए, ब्रह्मांड के साथ वो कनेक्शन बनाइए, और 3 बार ये प्रेयर आप रिपीट करेंगे, और वो ही शक्ति आपको यूनिवर्स से मिलेगी। ये वाला हमने कल पढ़ा था, तीनों सिंबल का अलग अलग मीनिंग। अब सिंबल के साथ किसी का उपचार कैसे करना है, ये वाला हम पढ़ेंगे। मेरे को 1 मिनट का टाइम देना, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, तो सिंबल सहित संपूर्ण रेखी उपचार देना। अब सिंबल के साथ हम कैसे रेखी उपचार देंगे, ये हम देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये नोट्स आपको खुद भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार में आपको याद नहीं होगा। रोगी के आने से पहले ये अच्छा है कि कक्ष को नकारात्मक ऊर्जा व अनचाही शक्ति से मुक्त किया जाए। ये भी एक्चुअली जो इसमें बताया गया है वो क्या है, जब आप किसी पेशेंट को प्रैक्टिकली हील कर रहे हो 1 to 1, है ना, उसका सिस्टम बताया गया है, क्योंकि पहले ऑफलाइन ही चलता था। बट अब इतना होता नहीं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। कोई आपके घर आके हीलिंग बहुत कम केसेस में ही लेते हैं। बट जब अगर कोई आपके घर आके हीलिंग लेता है, तो पहले क्या होता है, हम उस रूम से या उस रूम को नेगेटिव एनर्जी से फ्री करते हैं। हम रूम की सभी दीवारों पे, कॉर्नर्स पे हम चौकुरे सिंबल बनाकर रूम को पहले नेगेटिव एनर्जी से क्लियर करते हैं। अपने हाथों को उपचार से पहले और उपचार के बाद धो लें, ये भी हम करते हैं। रोगी से घनिष्ठता या आत्मीयता लाने हेतु कुछ देर बातचीत करें। प्रैक्टिकल वाले का डिस्क्रिप्शन है कि आप पहले थोड़ी देर बात करें, रेखी उपचार की प्रक्रिया, हाथों का प्रयोग आदि रोगी को बताएं कि किस तरह हीलिंग होती है। ध्यान दें कि उपचार के दौरान आप और रोगी दोनों आरामदायक स्थिति में रहें, क्योंकि अगर 3-3 घंटा भी आप अगर 7 चक्रा हीलिंग करते हो, तो 21 मिनट्स आपको हीलिंग देनी होती है एक पर्सन को, तो दोनों की पोजीशन कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। प्रारंभ करने से पहले रोगी की आंखें मूंदने और धीरे धीरे लंबी श्वास लेने को कहें। कुछ समय रेखी स्वयं पर करें। हमेशा किसी और को हीलिंग देने से पहले ये जरूर देख लिया कि आपने खुद को हील किया है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर है, तो आप अच्छे से हील दूसरे को नहीं कर पाओगे। प्रतीक चिन्ह को अपने दोनों हथेलियों पर बनाएं। चौकुरे को दोनों हथेलियों पे ड्रॉ करते हैं। चौकुरे जो है वो क्लेंस करता है और पावर देता है। तो हम क्लेंस करने के लिए, जैसे अगर हम पानी से हाथ नहीं धोते हैं, तो हम क्या करते हैं, चौकुरे से चौकुरे ड्रॉ करते हैं फर्स्ट टाइम टू क्लीन आवर हैंड्स। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, क्लेंस क्लेंस क्लेंस, है ना, मतलब सफाई के लिए। और फिर पावर सिंबल तो वो है ही। अपने सहस्रार चक्र से मणिपुर चक्र तक प्रत्येक चिन्ह एक बनाए, स्वयं को सुरक्षित करे और शक्तिशाली करने हेतु आवश्यक है। तो हम सिंबल्स को अपने
सहस्रार चक्र से मणिपुर चक्र तक हम अपने ऊपर पहले सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं। एक बड़ा प्रतीक चिन्ह एक बनाए कक्ष के हेतु और कक्ष को प्रकाशमान महसूस करने हेतु। कल हमने जो स्पाइरल चौकुरे सीखा था, हम रूम, क्योंकि बड़ा रूम होता है तो हम क्या करते हैं, स्पाइरल चौकुरे 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 करके पूरे रूम को क्लेंस कर लेते हैं। अपनी बॉडी पे भी आप हर एक चक्रा पे अलग अलग चौकुरे ड्रॉ करने से अच्छा आप स्पाइरल चौकुरे अपने पूरे 7 चक्रास पे एक बार पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से सबसे पहले आप अपने ऊपर ये सब करोगे सो दैट आप प्रोटेक्टेड रहो, आप पावरफुल रहो, फिर आप किसी और की हीलिंग करोगे। ये जब हम प्रैक्टिकल हीलिंग भी करेंगे तब हम सब साथ में करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह एक को रोगी के शरीर पर करें और सिर से उपचार के प्रारंभ में भी प्रयोग करें। फिर आपको सिंबल्स अपने पेशेंट के ऊपर यूज करने हैं। तीनों प्रतीक चिन्हों को मानसिक रूप से रोगी के हृदय पर बनाते हुए उपचार प्रारंभ करें। फिर हमें तीनों बनाने हैं, जो हमने 3 सिंबल सीखे हैं, और फिर हमें रेकी देना शुरू करना है। रोगी के उच्चतम मैं से संपर्क के लिए सिर पर प्रतीक चिन्ह 2 बनाएं। नंबर 2 जो सिंबल है सेहे की, वो हम सर के ऊपर बनाएंगे। प्रारंभ करते हुए दाएं हाथ से बाएं हाथ का प्रयोग करें। ये प्रैक्टिकल में एप्लीकेबल है जब आप सामने किसी का हीलिंग कर रहे हो। मैं कृपा मेरे सर्वोच्च मैं से संपर्क करो, कुछ क्षण प्रतीक्षा करके जो कुछ भी मस्तिष्क में आता है उसे लिख ले। सर्वप्रथम रोगी के पैर करें। जब रोगी का सिर पैर धड़ किए जा चुके हो तब रोगी के ऊर्जा क्षेत्र को सिंबल 1 से 16 चक्कर पर प्रतिबिंबित करें। जब आप किसी को हील करोगे तो आप बेसिकली 7 चक्रों को करोगे, और अगर किसी पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम उस चक्रा पर स्पेशली सिंबल्स बनाकर उस चक्रा को एक्स्ट्रा हीलिंग करेंगे। और जब हम शुरू में हीलिंग करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम फ्रंट और बैक चक्रास दोनों साइड हीलिंग करते हैं, या फिर बैक चक्रास पे हम हीलिंग करते हैं। जब रोगी लेटे हुए मुड़ता है तब प्रतीक चिन्ह एक उसके पीछे बनाए, तो हम पीछे की साइड पे भी जो सिंबल्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। उपचार के प्रतीक चिन्ह एक प्रयोग करते हुए निचली पीठ, ये सारा प्रैक्टिकल है जो कि बहुत कम होने लग गया अब, क्योंकि आमने सामने हीलिंग कोई नहीं करना चाहता। जब आपको डिस्टेंस हीलिंग आ जाती है, आप अपने सामने किसी को पेशेंट को लेटाकर हीलिंग बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो फिर भी आप ये रीड कर सकते हैं, क्योंकि और ये एडवाइजेबल भी है कि एटलीस्ट क्लाइंट हीलिंग तो प्रैक्टिकल ना ही ले, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से ही करे, तो उसमें फिर आपका ये सारा सिस्टम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में बस आपको हीलिंग करनी है। रोगी को 1 गिलास पानी पिला दे तथा स्वयं भी पी ले। हीलिंग के पहले ये हमेशा एडवाइजेबल है कि आपको भी पानी पीना चाहिए और पेशेंट को भी पानी पीकर हीलिंग करानी चाहिए, बिकॉज एनर्जी फ्लो है तो बॉडी में पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एनर्जी का लेवल अप जाता है तो हमें वो बॉडी को प्यास लगती है। तो ऑलवेज किसी को अगर हीलिंग दे रहे हो तो उसको पानी पीकर थोड़ी बातचीत कर कर रिलैक्स फील कराकर ही हीलिंग स्टार्ट करें, सो दैट आप भी कंफर्टेबल हो जाएं और आराम से हीलिंग करें। अल्फा लेवल जो हमने सीखा है, अल्फा लेवल में जाकर हीलिंग करने से कोई कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। तो अल्फा लेवल में जाकर अपने क्लाइंट को भी आप अल्फा लेवल में कोशिश करिए कि वो जाए। अल्फा लेवल लाइक रिलैक्स करना, सो दैट आप आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी कल्पना शक्ति अच्छी हो जाती है और आप बहुत अच्छे एफर्मेशंस दे सकते हो। ये सारा आप एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अल्फा लेवल सीखा हुआ है, लेवल 1 पे भी हमने किया था। सिंबल ध्यान जो हमने अभी किया था, सिंबल ध्यान बहुत जरूरी है। सिंबल ध्यान आप जितना रिपीट करोगे उतना गहरा कनेक्शन आपका सिंबल्स के साथ बनेगा, क्योंकि एवरी टाइम आप देखोगे कि वो सिंबल्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप उतना ही अच्छा उनसे कनेक्ट करोगे और आपको अपनी हीलिंग में उनका यूज दिखेगा। ये नोट्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं, बाकी एक बार आप पढ़ लेना। कहीं पे कुछ डाउट हो तो फिर हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं एफर्मेशंस पे, कि क्योंकि हमें बहुत सारे एफर्मेशंस के साथ ही हीलिंग देनी है, तो हम कैसे एफर्मेशंस देते हैं या कैसे हमें देने चाहिए। संकल्पों को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक पूर्व स्थितियां, हम अपने अफर्मेशंस को पावरफुल अफर्मेशंस हम कैसे बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। शांतिपूर्ण स्थान में आराम से बैठिए, धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें लेना और छोड़ना शुरू करिए। प्रत्येक सांस के साथ एक एक करके प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ते जाइए। अपने को पूरी तरह शीतल और शरीर से अलग अनुभव करिए। देखो, अफर्मेशंस के लिए भी आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाकर अफर्मेशंस देने से वो ज्यादा
काम करते हैं। 20 से 1 तक उल्टी गिनती गिनिए और अल्फा स्तर पर पहुंचिए। अल्फा लेवल में जब हम चले जाते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल पॉजिटिव मोड में, रिलैक्स्ड मोड में हो जाता है और वो बिल्कुल मास्टर माइंड बन जाता है। अल्फा लेवल की स्थिति तक पहुंचिए। प्रत्येक गिनती के साथ अपने आप से कहिए कि मैं मानसिक शीतलीकरण के गहरे और गहरे स्तर में, सिंपल लैंग्वेज में, कि आई एम रिलैक्स्ड, मैं पूर्ण शांति की स्थिति में हूँ। अब कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मेरा उपचेतन मन, मेरा मास्टरमाइंड सभी सुझावों और संकल्पों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट करेगा जो हम एफर्म कर रहे हैं, तभी वो सच होगा। अगर हम अपने लॉजिकल माइंड से कुछ बातें करेंगे तो वो बोलेगा नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता। बट अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो बातें करेंगे, वो एफर्मेशंस देंगे, तो उनके पूरे होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अपने शुभ संकल्प को दोहराना है, जपना है, या उसे मानस पटल पे एक दृश्य में देखना शुरू करिए। जब आप अल्फा लेवल में पहुंच गए हो, आपने अपने माइंड को ये समझा दिया है कि जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सब तुमको स्वीकार करना है, तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, तो आप अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराना, बोलना या फिर उनको विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए। प्रत्येक दिन कम से कम 15 मिनट तक, संभव हो सके तो इससे डबल टाइम तक, आप अपने लक्ष्य के लिए ये अफर्मेशंस दोहराइए। लंबी अवधि के लिए 3 माह से 1 वर्ष तक तो ये उपलब्ध नहीं हो जाए तो मतलब 3 मंथ से 1 ईयर तक लोगों की सारी विशेष पूरी हुई है, इस तरीके से अफर्मेशंस बोलने से, दोहराने से या विजुअलाइज करने से। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिवनेस अपने में लाना। मुझे आत्मविश्वास है, मुझे आत्मनिर्भरता है, मुझे मुक्त भाव और दृढ़ निश्चय है। ये आप अपनी लैंग्वेज में, एक्चुअली हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, ये तो बुक की लैंग्वेज है तो थोड़ी डिफिकल्ट है। बट हम बहुत इजी, बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में अपनी एफर्मेशंस बनाते हैं। जैसे मैं आशा, विश्वास और उत्साह से पूर्ण हूँ, मैं नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी विजय पर दृढ़ विश्वास है। मानसिक दबाव को, ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव दृष्टिकोण के लिए आपको ये वाले एफर्मेशंस आप यूज करोगे, मानसिक दबाव के लिए ये करोगे, सफलता और समृद्धि के लिए ये करोगे। बट हम एग्जैक्टली ये कर नहीं पाते क्योंकि लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। अब जैसे यहाँ पर है वजन कम करना, तो इसके लिए एफर्मेशंस क्या है? मैं छरहरा और सुगठित हूँ, मैं स्वस्थ जीवन शैली पर चलता हूँ, मैं थोड़ी मात्रा में केवल स्वस्थ और पौष्टिदायक भोजन करता हूँ। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे, बट हम क्या बोलेंगे कि मैं आई एम फिट एंड फाइन, आई ईट ओनली हेल्दी, माई वेट इज, जितना अपने को चाहिए एग्जैक्ट बोलना चाहिए। मेरा वजन कम हो जाए, कितना कम हो जाए, रेकी या एनर्जी थोड़ी डिसाइड करेगी कितना कम हो जाए। तो वो हमें बोलना पड़ता है कि मेरा वजन 5 किलो कम हो रहा है, मेरी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है। इस तरीके से हम अपने एफर्मेशंस देंगे। ये एग्जाम्पल्स है कि जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से एफर्मेशंस बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं हर चीज के लिए, दुर्घटना को दूर करने के लिए, मानसिक शक्ति के लिए, चमत्कारी शक्ति के लिए। तो जो आपको जिस चीज के लिए बनाना है आप पढ़ सकते हो, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से। जैसे यहाँ पे ये अभी राजश्री कह रही थी नींद नहीं आती, अनिद्रा के लिए दिया हुआ है। मैं रात में शांति पूर्वक सो पा रहा हूँ, शांति भरी नींद आ रही है, आई एम एबल टू स्लीप वेल, आई स्लीप वेरी वेल, मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आती है। इस तरीके से हम एफर्मेशंस अगर देंगे तो वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में सच होने लग जाते हैं। 32 यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरीके से हमें बोलना होता है। अफर्मेशन में कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने होते हैं, ऑलवेज हमें पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में बोलना होता है कि या तो ये काम हो रहा है या ये काम हो चुका है। ज्यादातर तो लोग बोलते हैं हो गया है, बट कुछ लोगों का भी ये कहना है कि हो गया है इलॉजिकल लगता है। हो रहा है अगर हम बोलेंगे तो हमें ज्यादा विश्वास आता है, तो वो उस तरीके से बोलने लग गए। तो वो अपने ऊपर है कि हम ये बोले कि मेरा वजन कम हो चुका है या मेरा वजन कम हो रहा है। तो हम उस तरीके से उसको, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेन करना है कि ये चीज हमारी लाइफ में हो रही है। अगेन ये अफर्मेशंस पे ही पूरा दिया हुआ है बहुत सारा, कि आप कैसे अफर्मेशंस बनाएंगे, क्योंकि जब आप हीलिंग करेंगे तो आपको अफर्मेशंस ही देने हैं।
मैं स्वाभाविक रूप से ज्ञानवान हूँ, मेरा जीवन अपनी परिपूर्णता से विकसित है। अफर्मेशंस के लिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे आपको बहुत सारे अफर्मेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे हिंदी में दिया हुआ है, आपको इंग्लिश में बहुत सिंपल अफर्मेशंस हर चीज के लिए मिल जाता है। आत्म सुझाव अफर्मेशंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये पूरा का पूरा जो है, कुछ पेजेस पूरा अफर्मेशंस के लिए है, आप रीड कर लीजिए। और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के अफर्मेशंस हैं। रेकी से ही संभव है जियो और जीने दो। ये एक छोटी सी पोयम टाइप है रेकी पे। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं कि रेकी विश बॉक्स कैसे बनता है। आप सभी ने सुना होगा कि रेकी विश बॉक्स होता है एक, जिसमें लोग अपनी विशेस लिख के उस विश विश बॉक्स को क्या एक बार में हील करते हैं, तो वो विशेस हमें पूरी होने में हेल्प होती है। जैसे हम अलग अलग चीजों के लिए एक एक करके हम अपनी विशेस को बोलते हैं, तो अगर आप एक रेकी विश बॉक्स बनाते हो तो आप उसमें मल्टीपल विशेस एक साथ आप हील कर सकते हो, इसलिए रेकी विश बॉक्स लोग बनाते हैं। तो हम इधर पढ़ेंगे कि रेकी विश बॉक्स कैसे बनाते हैं। व्यक्तिगत मनोकामना पूर्ति उपकरण, विश बॉक्स का हिंदी का नाम है ये, को प्रयोग करने का आसान तरीका। पूर्वाभिमुख होकर बैठे, स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन करके अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए धूप दीप जलाएं। फिर लाल स्याही के पेन से तीनों सिंबल बनाकर अपनी मन इच्छा स्पष्ट रूप से चौकोर कागज पर लिखें। तो आपको पूर्व की डायरेक्शन में फेस करके बैठना है। आप नहा धोकर फ्रेश होकर अपने भगवान को याद कर कर आप ये विश बॉक्स बनाओगे। जब आप पहली बार बनाओगे, नीचे आपको पूरा इसका ड्रॉ करके बताया गया है कि कैसे बनाना है। पहले भांति भांति निर्णय कर ले कि आपकी इच्छा क्या है। सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको एग्जैक्टली exactly चाहिए क्या, आपकी विश क्या है, क्योंकि आप रैंडम कोई भी विशेष उसमें लिख के रखोगे तो वो पूरी होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्या यह इच्छा आपकी सामर्थ्य और शक्ति के अनुकूल है। हमें वही चीज लिखनी है जो हम कर सकते हैं या जो हमारे लिए पॉसिबल है। अगर हम कुछ ऐसा असंभव सा लिख देंगे और फिर हम कहेंगे कि वो पूरा नहीं हुआ, तो वो चीज फिर हमारी गलती है, वो रेकी की गलती नहीं है। आपकी मन इच्छा मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित व्यवहारिक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं। कुछ इमेजिनेटिव वाला ही हम मांग लें जो कि प्रैक्टिकल ही नहीं है। कि जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो कोई ये इच्छा करे मेरी शादी विश्व सुंदरी के साथ हो जाए, या मैं दिल्ली का लाल किला खरीद लूं, या मैं पॉइंट नंबर 2 के अनुसार अपनी सामर्थ्य शक्ति, मतलब कुछ भी रैंडम विशेष हमें नहीं लिखनी है। बिल्कुल अपनी जो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, हमें वही विशेष लिखनी है। ऐसी कोई भी इच्छा ना रखें जिसका आपका अवचेतन मन आत्मा स्वीकार ना करे। वो हमें भी पता होता है कि हम कितना डिजर्व करते हैं या कितने के लिए हम केपेबल हैं कि हम इतना अचीव कर पाएंगे, हम वो ही लिखेंगे। अगर हम आज हमारी इनकम 10 लाख है, तो हम 50 लाख तक सोच सकते हैं, बट हम डायरेक्ट 10 करोड़ लिख देंगे कि 3 महीने में हो जाएगा, तो वो इम्प्रैक्टिकल है। तो इम्प्रैक्टिकल चीजें नहीं लिखनी है। प्रैक्टिकल चीजें जो आपका कॉन्शियस आपका माइंड स्वीकार कर सके, वही चीजें हमें लिखनी है। मन इच्छा सदैव एक होनी चाहिए, एक साथ बहुत सी इच्छाएं ना रखे, अन्यथा एक भी पूरी नहीं होगी। पर पिरामिड भगवान नहीं है, इसमें एक समय एक इच्छा लिखकर उसका सत्ता सत्य परीक्षण करें, एक इच्छा की पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा का भी प्रयोग करें। अगर आप वन टाइम पे वन विश लिखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, सो दैट उसकी उसको ज्यादा हीलिंग जाएगी, क्योंकि वो एक ही विश है। उसके बाद आप दूसरी फिर तीसरी ऐसे वन बाय वन करें तो ज्यादा बेटर है। ऐसी कोई इच्छा ना करें जिससे खुद का अहित होता है या दूसरे का अहित होता है। नेगेटिव विशेस नॉट अलाउड। अपना भी नेगेटिव नहीं करना है, किसी दूसरे का भी नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो व्यक्ति मर जाए, उसका हाथ टूट जाए, उसका व्यापार नष्ट हो जाए, उसको कोई रोग हो जाए, ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ पॉजिटिव लिखना है। आप एकाग्रचित होकर अपनी इच्छा को लिखें, बिल्कुल सोच समझकर साफ साफ आपको अपने विश लिखनी है। कागज को 2 बार फोल्ड करके चौकोर स्थिति में लाकर सिंबल प्लेट, ये प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसके बाद उपकरण को शांति से बाएं हाथ में रखकर दोनों हाथ को उसके ऊपर रखते हुए अपनी मन इच्छा से 21 टाइम्स दोहराए। जब आप पेपर पे इसको लिख लोगे, आप फोल्ड कर लोगे, फिर आपको इसको हील करना है। जैसे हम खुद को हील करते हैं, फिर हम इस पेपर को हील करेंगे कि ये हमारी इच्छा
पूरी हो रही है या पूरी हो गई है, इस तरीके से अफर्मेशंस के साथ। यहाँ पे एक मंत्र भी दिया हुआ है। बिना मंत्र शक्ति के कोई यंत्र काम नहीं करता, वह सर्वमान्य सार्वभौमिक सूत्र सदैव याद रखे कि बिना मंत्र शक्ति के कोई भी यंत्र काम नहीं करता। तो किसी भी यंत्र की जब पूजा करते हैं तो मंत्रों के साथ करते हैं, वैसे ही हम अपने विश बॉक्स के लिए ये जो मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है इसको 21 या 108 बार दोहरा सकते हैं। ओम मणि पद्माय हुम अमुक से अनुकंपया मम मन इच्छा पूर्य पूर्य स्वाहा। ये वाला मंत्र आप 21 या 108 टाइम्स दोहरा सकते हैं अपनी रेकी विश बॉक्स की विशेष के लिए। यह अमुक्से की जगह अपने इष्ट या गुरुदेव का नाम लगाकर भी आप बोल सकते हैं। यह मंत्र सुबह शाम दोनों टाइम आप अपने माला पर भी जाप कर सकते हैं। शास्त्र वचनों के अनुसार अपनी इच्छा त्रिमी दिवसे त्रिमी पक्ष, ये पक्ष और वो सारा दिया गया कि कौन से दिन में आपको करना है कौन से दिन में नहीं करना। बेसिकली हम डेली करते हैं तो इसका इतना फर्क नहीं पड़ता। इच्छा पूर्ति के बाद पिरामिड सिंबल प्लेट को कागज से, ये जब आपकी विश पूरी हो जाती है तो फिर हम उस वाले पेपर को अग्नि में जला देते हैं और हम नई पर्ची पे नए विश लिखते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको ये सैंपल दिया गया है, इस तरीके से हम बनाते हैं। ये यहाँ पे टेढ़ा आ रहा है, बट अगर आप देखोगे सिंबल बने हुए हैं, कॉन्शियसनेशन है, बोथ साइड्स पे चौकुरे हैं, नीचे सेहेकी है, और बीच में एक स्पेस है जहां पे आपको अपनी विश या आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है कि आपका ये काम हो गया है, हो रहा है। एकदम पर्टिकुलर लिखें कि अगर जैसे वजन कम करना है तो 5 किलो करना है, 3 महीने में करना है। 5 किलो करना है बट कितने टाइम में करना है, आप अगर नहीं बताओगे तो हो सकता है वो 5 किलो 1 साल में कम हो। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली बिल्कुल स्पेसिफिक अपने विशेष लिखनी है। मुझे 3 महीने में 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो 3 महीना 10 लाख, कौन सा काम करके कमाना है, स्पेसिफिक जितना आप अपनी विशेष लिखोगे उतना उनको पूरी करने में हेल्प मिलेगी। ये आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो चाहो तो, ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये सब हटा के, या इस टाइप का आप अपने हाथों से लिखकर भी ये विश बॉक्स बना सकते हो, ये चिट्स बना सकते हो। फिर आप इसको एक बॉक्स में रख सकते हैं, और बॉक्स के ऊपर जैसे इसमें तो बताया गया है कि पिरामिड वाला बॉक्स, आप अगर सर्च करोगे तो पिरामिड ऊपर डिजाइन वाले बॉक्सेस भी मिलते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा। और अगर नहीं है, आप एक नॉर्मल से बॉक्स पे बॉक्स में भी रखोगे तो भी आपका ये काम करेगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये बॉक्स है दिख रहा है ये? एक मिनट में स्टॉप शेयर करके, जैसे अगर किसी के पास पिरामिड नहीं है तो जैसे ये एक नॉर्मल छोटा सा डब्बा है, ठीक है, इस पे कुछ डिजाइन भी बनी हुई है, तो ऐसा भी आप ले सकते हो। और अगर आपको वो पिरामिड वाला मिलता है जिसपे ऊपर ऐसे डिजाइन बनी रहती है, ऑनलाइन आई थिंक मिल जाएगा, आप ढूंढोगे ना रेकी विश बॉक्स तो मिल जाएगा। बट अगर नहीं है तो सिंपली ट्राई कर सकते हो। किरण जी कुछ कह मेरे रहे पास है, मैं कल दिखा दूंगी प्रैक्टिकल के टाइम पे। हैं? बट जैसे मेरे पास नहीं था तो मैंने शुरू में इसी में रखा था, तो इसी में मैं हील करती थी, एंड कोई वो नहीं है। इसके ऊपर क्या होता है, पिरामिड का क्रिस्टल भी आता है, पिरामिड शेप के बहुत सारे क्रिस्टल्स भी आते हैं। तो जैसे मैंने ये बॉक्स, इसके ऊपर मैंने वो क्रिस्टल रख दिया, तो मुझे जरूरत नहीं कि मेरे बॉक्स पे ही वो पिरामिड बनाओ, आई कैन कीप दैट क्रिस्टल ओवर इट। क्रिस्टल भी अभी पड़ा है अंदर, कल दिखाती हूँ। या तो वो पिरामिड शेप का क्रिस्टल इस पे रख दो, तो इस ये क्या होता है कि चार्ज हो जाता है आपका बॉक्स भी, और आपके इसको पॉजिटिविटी मिलती रहती है। चिट्स बना सकते हो आप, देखो बहुत सारी चिट्स ये ऐसे चिट्स बना सकते हो। जिसकी जिसकी चिट से नाम लिखा हुआ है, मेरी है सबसे पहले। तो ऐसे आप चिट्स बना सकते हो, इस तरीके से आप बना के और उसको डेली हीलिंग दे सकते हो। जैसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी विशेष नहीं है तो अपनी बच्चों की या कुछ 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 बना के उनको एक साथ हील कर दो, तो 3 मिनट में मल्टीपल हीलिंग हो गई। अदरवाइज अपने लिए 3 मिनट निकालो, फैमिली मेंबर्स के लिए निकालो, ज्यादा हो जाता है। तो मल्टीपल चीजों को पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख के सिंबल्स बना के उनको डेली 3 मिनट हीलिंग कर लो। सब टेबल पे रहता है बिकॉज ये डेली का काम है। ठीक है, वापस से शेयर कर चुकी हूँ। ये इस तरीके से आप देखकर यहाँ से ड्रॉ करके बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे
सुरक्षा चक्र बनाना, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि सुरक्षा चक्र क्या होता है, सुरक्षा चक्र इस चीज को सील कर दो, उस चीज को सील कर दो। तो सुरक्षा चक्र बनाने से पहले सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट रूल इसके सीख लेते हैं। सुरक्षा चक्र क्या है? एक प्रोटेक्शन शील्ड है जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम ये जैसे हमने अपनी हीलिंग कर ली, हम रेगुलर हीलिंग करते हैं, एंड में हम क्या करेंगे, सुरक्षा चक्र बनाकर खुद को सील कर लेते हैं। सो दैट हमारी वो हीलिंग 24 आवर्स, हम मान के चलते हैं कि 24 आवर्स तक ये सुरक्षा चक्र आपको सील रखता है। बट अगर आप दिन में सो गए या आप नहा लिए तो आप दोबारा से बनाइए। और सुरक्षा चक्र बनाने के लिए आपको रेकी कॉलिंग नहीं करनी पड़ती। आप कभी भी कहीं भी सुरक्षा चक्र बना सकते हैं, अपने ऊपर, किसी और के ऊपर। उसके लिए एवरी टाइम रेकी कॉलिंग, सारा प्रेयर आपको नहीं बोलना है। जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो ऑलरेडी हमने सब कुछ बोला हुआ ही होता है, तो हम एंड में सुरक्षा चक्र बनाने के बाद कॉर्ड कटिंग करते हैं। अपने लिए सुरक्षा चक्र हमेशा हीलिंग के बाद बनाना है। हीलिंग कर ली, खुद को लॉक कर लिया, ठीक है। और दूसरे को जब हम सुरक्षा, दूसरे की जब हम हीलिंग करेंगे, अब आप दूसरों की करोगे ना, डिस्टेंस हीलिंग सीख लिया, तो सुरक्षा चक्र अपने ऊपर दूसरे की हीलिंग से पहले बनाओगे, ठीक है, ताकि उसकी नेगेटिविटी से आप कांटेक्ट में नहीं आओगे। तो पॉइंट याद रखना है, रेकी कॉलिंग जरूरी नहीं है सुरक्षा चक्र के लिए। अपने ऊपर सुरक्षा चक्र अपनी हीलिंग के बाद और दूसरे की हीलिंग करने से पहले, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करना है तो पहले ही करेंगे, उसकी हीलिंग करने के बाद अपने पे बनाने का कोई मतलब नहीं है। खुद पे पहले बना ली, किसी और की हीलिंग कर दी, एंड में उसके ऊपर बना दी, ठीक है, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। सबसे पहले अपनी हीलिंग अगर नहीं भी कर पा रहे, समझ लो सुबह सुबह किसी की हीलिंग करनी पड़ गई, अपनी हीलिंग का टाइम नहीं मिला, तो सुरक्षा चक्र अपने ऊपर बनाया, फिर दूसरे की हीलिंग करी, एंड में उसके ऊपर बना दिया, ठीक है। तो खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है, बिकॉज अगर आपको कुछ हो गया तो हीलिंग खत्म हो जाएगी ना, कौन करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हो, तो अपनी सुरक्षा सबसे पहले, ठीक है। तो ये आपको किस किस चीजों से बचाता है? बैक्टीरिया, ग्रहों के प्रभाव से, वास्तु दोष से, गलत नजर से, एक्सीडेंट से, टीवी कंप्यूटर के जो हार्मफुल होती है रेज उनसे, ऊपरी हवा, तांत्रिक शक्ति, हानिकारक पृथ्वी की विकिरणों से, हर चीजों से आपको प्रोटेक्ट करती है। अब सुरक्षा चक्र बनाने के तरीका मैं आपको बता देती हूँ। दो तरीके होते हैं बेसिकली। पिरामिड वाला किरण जी आप एक्सप्लेन करना, जब मैं अपना वाला बता दूं, बिकॉज दो तरीके होते हैं, मैं जो यूज करती हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, किरण जी जो करते हैं फिर वो बता देंगे, तो दोनों में जो आपको कंफर्टेबल लगे आप बना सकते हो। जैसे मैंने अपनी हीलिंग कर ली है, मैं थोड़ा सा ये स्टॉप करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग कर ली है समझो, तो एंड में मेरे चक्रास वक्रास सब हील हो गए, तो एंड में ये मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज इमेजिनेशन होता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है। आपको इमेजिन करना है, आप यहाँ से एक सर्कल बना, पूरी बॉडी का बनेगा, ठीक है। अभी मैं बैठी हूँ बट जब हम खड़े होते हैं, फर्स्ट सर्कल बनेगा व्हाइट में सफेद, सेकेंड हरा, थर्ड लाल। मतलब ऐसे अगर मैं दिखाऊं, सपोज हम इस पे सुरक्षा चक्र बना रहे हैं, ये वो कपूर का डब्बा है जलाया था ना, तो यहां से हमने स्टार्ट किया, वन सफेद, टू रेड, सॉरी सफेद हरा लाल, ठीक है। तीन गांठ मान लीजिए, एक दो तीन। थर्ड जब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो हम थर्ड पे क्या करेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सील सील सील, इसको सील कर दिया। आया समझ में? तो तीन सर्कल बन गए, सफेद हरा लाल। तीन रोशनी हमको इमेजिन करनी है कि हमने थ्री लाइट्स का सर्कल बनाया है, व्हाइट, ग्रीन, रेड, और थर्ड पे यहाँ आके चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सील सील सील। ये भी बाद में विजुअलाइजेशन में होगा, हाथ से कुछ नहीं करना है। तो अब मैंने खुद को सुरक्षित कर लिया। समझो कि ये इसको करते हैं, ठीक है। ये चश्मे का ये पर्सन है, समझो, इमेजिन करो, यहां से मैंने स्टार्ट किया, क्राउन चक्र से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सर्कल इसको कवर किया, व्हाइट, ग्रीन लाइट, थर्ड में रेड, सफेद हरा लाल, तीन सर्कल से कवर किया। यहाँ पे कवर करने के बाद ये सेवन बना, ये तीन बार सर्कल, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सील सील सील, ठीक है। इसको हम जब किसी और का बनाते हैं तो सिंपल ऐसे करते हैं, सफेद हरा लाल, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सील सील सील, ठीक है। क्योंकि हम छोटा इमेजिन करते हैं हर चीज को, है ना। एक पर्सन को भी करें तो इतना सा करते हैं कि हाथों के बीच में हीलिंग कर दी, तो वैसे ही चोकुरे
सफेद हरा लाल चुकरे चुकरे सी। इस तरीके से आप पर्सन को हील कर सकते हो। घर के मेन गेट पे हमेशा सील मतलब ये बनाते हैं, अपने पूरे घर को हम सुरक्षा चक्र में डालते हैं, पूरी फैमिली को डालते हैं, पूरे शहर को, कंट्री को, वर्ल्ड को आप डाल सकते हो। आपके कोई घर वाले कहीं ट्रिप पे गए हैं, पूरी ट्रिप को आप इस तरह प्रोटेक्शन शील्ड में डाल सकते हो। स्कूल बस है, गाड़ी है, ऑफिस है, यहाँ पे जितना इमेजिन कर सकोगे उतना ही प्रोटेक्ट कर सकोगे। अगर इमेजिनेशन अपनी बॉडी से बाहर ही नहीं जा रही तो कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर इमेजिनेशन दुनिया तक फैल गई, ब्रह्मांड तक फैल गई, पूरे के पूरे यूनिवर्स को आप सुरक्षा चक्र में डाल सकते हो। जो पिरामिड वाला तरीका है वो किरण जी आप बता दीजिए, क्योंकि वो मैं पर्सनली यूज नहीं करती तो मेरे को ये ज्यादा फेमिलियर है। हाँ, पिरामिड बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस में मान लो हमें किसी घर को करना है या फिर कार को करना है, पिरामिड बेसिकली काम उसमें आता है, लेकिन हम खुद को भी लॉक कर सकते हैं। लाइक हम विजुलाइज कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर एक पिरामिड आ गया है, ये विजुअलाइजेशन होगा। और सेम कलर का वही कॉन्सेप्ट होता है कि पिरामिड हमारे सर के ऊपर है, हम अपने आप को एक शावर ले रहे हैं व्हाइट कलर की लाइट से, सेकेंड में ग्रीन कलर की लाइट से, और लास्ट में पिंक या रेड वॉट एवर, ये दो कलर ही होते हैं। हम विजुलाइज कर रहे हैं कि पूरी लाइट हमारे ऊपर आ रही है। फिर अंदर से पूरा विजुअलाइजेशन का काम है, अंदर से हम सीलिंग पे, पिरामिड की सीलिंग पे एक चौकरी बनाते हैं। फिर विजुलाइज करते हैं कि पिरामिड के चार जो साइड्स हैं उस पे चारों तरफ घूम करके हमने चौकरे ड्रॉ किया, एक साइड, दूसरे साइड पे, इधर चौथे साइड पे। फिर क्या होता है, ये पिरामिड आपके साथ 24 आवर्स रहता है। ये अगर आपने किसी कार को या किसी घर को या किसी भी चीज को आपने किया या अपने बच्चे को किया, तो ये पिरामिड 24 आवर्स आपके साथ रहेगा, और उसकी जो रेज होगी कलर वाली वो भी आपको कंटिन्यूअसली आप मतलब फील करोगे वो आपके साथ है। तो ओवरऑल कह सकते हैं इसके लिए बड़ी चीजों को, पिरामिड का जो बड़ी चीजों के लिए भी करते हैं। और अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए सुरक्षा चक्र बनाना है तो हम पिरामिड का यूज करेंगे 24 आवर्स के लिए, मतलब ये बेसिकली पिरामिड प्रोसेस सेम ही है। सेम अगर प्रोसेस आप है। कोई तीन चक्र बनाकर ऊपर एक पिरामिड इमेजिन कर लो तो वो पिरामिड वही एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन का पॉइंट है, तो वो थोड़ा और आपको 24 आवर्स तक सील रखेगा उसके अंदर, है ना। एक्चुअली पिरामिड का शेप होता है वो यूनिवर्सल एनर्जी को अट्रैक्ट ही करता है, तो जितनी भी ऊर्जा होती है वो उस पर आती है। फिर हम चौकोर ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने इसको प्रोटेक्ट कर रखा हुआ है। कॉन्सेप्ट सेम है। खुद को हीलिंग करने के लिए सर्किल वाला बहुत अच्छा होता है, बट अगर घर को या किसी सामान को या किसी एरोप्लेन को, उसके लिए पिरामिड बेस्ट ऑप्शन होता है करने का। अदरवाइज आप दूसरे को जब लॉक करोगे तो फिर आप उसको उसके ऊपर नॉट बांधनी पड़ेगी, जैसे मीनाक्षी ने भी बताया सेम प्रोसेस है। तो अभी जब डिस्टेंस में आप किसी और के घर को भी हम आप लोग को बताएंगे प्रैक्टिकल में कि कैसे लॉक करते हैं घर को, तो उसमें पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट समझा देंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग हो जाएगी ना, तो आपको सामान समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट के दो तीन पेज और देख ठीक लेते हैं है। क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुरक्षा चक्र। ये सिंबल प्लेट और क्रिस्टल के पिरामिड और ये सारा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर आपको यूज करना है। तो किसी भी चीज के ऊपर आप ये जैसे कॉपर प्लेट में सिंबल्स बने हुए मिलते हैं, तो आप इसको विश बॉक्स को इसके ऊपर रख सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर पिरामिड को रख सकते हो। तो वो उसको एनर्जी एनहांसमेंट की सारी ट्रिक्स है। बाकी कुछ ज्यादा बचा नहीं है। चित्त मंत्र और ये सब मेडिटेशन की ही अलग अलग चीजें हैं। तो नोट्स में आई थिंक जो मेन मेन है सारा कवर हो चुका है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। ये फिर आगे के लेवल्स का इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट लेवल में क्या होता है। बेसिकली वही है एंड में कि विश्व शांति समृद्धि प्रेम की कामना करते हुए सिंबल नंबर 3 से अपने देश और विश्व से संपर्क बनाकर अकेले या ग्रुप रेकी अवश्य दें। क्योंकि आपने अभी डिस्टेंस रेकी सीख लिया है तो आप बड़े लेवल पे रेकी देना शुरू करें। घर से बिल्डिंग तक, सोसाइटी तक, कम्युनिटी तक, सिटी तक, यहाँ तक कि अब आप जैसे अभी फुल मून आ रहा है, आप मून को रेकी सेंड कर सकते हैं कि इससे आपकी रेकी कहीं नहीं जाएगी, आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी। आप मून की तरफ कॉन्शियस बनाएंगे टू कनेक्ट विद द मून एंड आप रेकी सेंड करेंगे। आप सन को कर सकते हैं। तो ये नेचुरल चीजों को जब आप करोगे ना आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। आप ट्रीज को कर सकते हो, गार्डन में जाके आप कर सकते हो। तो जितना नेचर को हील करोगे वो आपको उतनी और ज्यादा एनर्जी एनहांस करेगा, तो फिर आपको अपनी हीलिंग, लोगों की हीलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। स्पेशली मून के साथ जरूर करना। बहुत लोग करते हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अभी न्यू फुल मून आने वाला आई थिंक,
वो मैसेजेस दिख रहे थे फुल मून के, तो फुल मून पे जरूर मून को हीलिंग दीजिए, सभी लोग दीजिए, आप लोग देखिए बहुत अच्छा आपको फील होगा। किसी को कोई डाउट है आज जितना भी पढ़ा है उसमें, तो वो हम कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। सभी। मून को अगर हम हील करते हैं तो हीलिंग प्रोसेस वही होगा जो थ्री सर्कल हमें लेने होंगे, वही कलर वाले, एंड देन नॉट के बाद चौकुरे। नहीं रिद्धिमा, तो सर्कल वाला वो प्रोटेक्ट, आप जब प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हो तो सर्कल, हाँ। हम्म। हीलिंग देने का प्रोसेस तो आपने फर्स्ट लेवल पे ही सीखा है। पता था। आपको अपने टाइम में पहले नॉर्मल हीलिंग देते थे, अब आपको सिंबल्स ड्रॉ करके आपको सारे सिंबल से हीलिंग देनी है। मतलब सर हमें रेकी कॉल नहीं करनी है, अब हमें सिर्फ सिंबल ड्रॉ करने हैं, एंड सिंबल ड्रॉ करने के बाद हमें हीलिंग देना है, राइट? कल बताएंगे। और कल रेकी कॉल प्रैक्टिकल तो करनी होगे। ही करनी है। आप रेकी के कल होगा। देखिए, रेकी कॉल करना ये एक बेसिक है, इसे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जब आप सिंबल ड्रॉ करते हो तो उसकी पावर बढ़ जाती है। सिंबल्स का अब मतलब हाँ, है, जैसे आप पहले वहां पे, पहले मतलब ये होता था कि हम रब करके तब हम रेकी कॉलिंग करते थे, अभी हम सिंबल ड्रॉ करके तब रेकी कॉलिंग करेंगे। नहीं रब तो आपको अभी भी करना पड़ेगा। बट क्या होता है, आपने रब किया, रेकी कॉल किया, देन ड्रॉ द सिंबल्स जितने ओके। लेफ्ट राइट बॉडी में। तो जब आप सिंबल्स ड्रॉ करते हो तो जो पावर आपके यहाँ से पावर पहले बढ़ जा रही जाती है। होती है, तो वो मल्टीपल टाइम हो जाएगी। मतलब उसकी पावर ओके की ओके। रेंज बढ़ जाएगी और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। गॉट दीपल इट, कुछ कह गॉट रहे थे आप? हाँ, अभी जैसे सिंबल्स देने हैं, ठीक है। कोई भी सिचुएशन है, किसी भी पेन या कोई भी सिचुएशन में हील करने के लिए अगर तीन सिंबल यूज होंगे, तो तीनों के तीनों जैसे यहाँ वन बाय वन बनाने रहेंगे, या एक यहाँ पे चौकुरे बना दिया और दूसरा जैसे माइंड में विजुअलाइज करके करेंगे? हथेलियों पे तो ड्रॉ करना ही ओके, है ना, हम हाथों पे ड्रॉ करेंगे जब हम प्रैक्टिकल कल हीलिंग करेंगे, तो हम हैंड्स पे तो ड्रॉ करेंगे ही। बाकी अपने चक्रास पे विजुअलाइज है, एक एक करके सब पे ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ हम सिर्फ हाथों पे करेंगे। वो ठीक है। भी वो जब आपको, तीनों एक साथ करने होंगे, ड्रॉ वन बाय वन? वो प्रैक्टिस के साथ फिर वो भी विजुअलाइजेशन में चला जाएगा, धीरे धीरे चीजें, मेहनत सब कम हो जाएगा, फिर ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हो ना रेकी कॉलिंग नहीं करना, वो कंफ्यूज मत करो, वो सुरक्षा चक्र के लिए था। कि सुरक्षा चक्र जैसे हर टाइम हीलिंग तो करके नहीं बनाएंगे ना, कभी कभी ऐसे भी बनाएंगे, तब रेकी कॉलिंग नहीं करनी है। हीलिंग के लिए तो रेकी कॉलिंग करोगे ही, रेकी को जब तक नहीं बुलाओगे हीलिंग नहीं हो पाएगा। ये कल प्रैक्टिकल में क्लियर होगा, ये कल पूरा प्रैक्टिकली हम सिंबल्स बना के कल हीलिंग करेंगे। और फिर उसी तरीके से आप 21 डेज दोबारा हीलिंग करोगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। और जैसे विश बॉक्स का है, तो मेरे पास विश बॉक्स है, तो उसमें जैसे पूरा के हो रहा है या हो गया है वो पूरा सेंटेंस में लिख के, फिर जैसे उस पे भी कौन से सिंबल ड्रॉ करने होंगे, उसमें तो आप तीनों के? पेपर में कर ही दोगे ना, फोटो दी हुई है ना जैसे, हाँ हाँ उसमें हाँ। वो तीनों आपने ड्रॉ कर दिया। फिर आप उसको जब आप हीलिंग करोगे तो ऑब्वियसली हाथों में आप ड्रॉ करोगे ही, क्योंकि हाथों से तो एनर्जी दोगे। फिर आप उसको इस तरीके से रख के कर सकते हो, या नीचे रख के दोनों हाथों से कर सकते हो, या लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से हील कर सकते हो, इस तरीके से। तो तीनों सिंबल्स ड्रॉ करके ही फिर आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, लाइक मेरी विशेष पूरी हो रही है या मेरी विशेष पूरी हो गई है, उस तरीके से आपको करना है। और जैसे मेरा खुद का है, अभी मेरा कनाडा का फाइल चल रहा है, ठीक है, अभी मेरा वीजा लगना है परमानेंट रेसिडेंसी का। तो मैं खुद का करूँ तो हो जाएगा? जैसे टैरो में मैं खुद का कभी रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, मेरा या मेरे हस्बैंड का, तो इसमें नहीं भी ऐसा नहीं कुछ है, प्रॉब्लम होगा? इसमें ऐसा नहीं है। देखो रेकी लेवल 1 बिल्कुल सेल्फ हीलिंग के लिए ना, हमने अपने लिए ही सीखा था सबसे पहले। मैंने हाँ। भी जब सीखा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को हीलिंग करूंगी या किसी को सिखाऊंगी। रेकी हम अपने लिए सीखते हैं सबसे पहले, सेल्फ हीलिंग। तो ऑब्वियसली सबसे पहले खुद को हील करो, अपनी विशेष को हील करो, अपनी विशेष को लिखो विश बॉक्स में, बिल्कुल अपने लिए काम करेगा। Done. टैरो में तो क्या होता है, हम जजमेंट कर लेते हैं क्योंकि आंसर पूछना है ना, यहाँ पे तो हमको अपनी विश मांगनी है, वो भी ओके। अपने ही भगवान से। उसको रेकी के फॉर्म में मान लो, अपने इष्ट के फॉर्म में मान लो, बिल्कुल अपने लिए करो, सबसे पहले यू कम फर्स्ट। ओके, कोई थैंक भी हीलिंग मोडेलिटी होती है वो आप अपने लिए कर सकते हो। टैरो वगैरह क्या होता है, गाइडेंस टूल है, तो एक टूल है। बट रेकी क्या है, एक एनर्जी है। तो एनर्जी जिस चीज में भी कनेक्टेड होगी ना, वो आप खुद के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें कोई समस्या नहीं है। सीमा जी क्लियर हुआ आज का सब कुछ? अनम्यूट करिए। हाँ, वो एक पॉइंट है, जब विजुअलाइज करने करने को बोला था ना आपने, सिंबल,
जब आपने क्राउन चक्र पे बोले तब तो मुझे हुए थे, पर बाद में जब आपने हैंड ऐसे करने को बोला तो सिर्फ हाथ में ऐसे सेंसेशन हुआ, क्राउन चक्र में हुआ। हाथ पर में तब आपको मैंने से वो, हाथ में आपको विजुअलाइज करना भी नहीं था ना। नहीं था ना। विजुअलाइज तो हम यहाँ हाँ कर रहे थे। हाथों में तो वो क्या, अब अट्यूनमेंट प्रोसेस है, जैसे जैसे आप सीखोगे किसी को अट्यून करना, तो वो हाथों में, क्योंकि हाँ हाथों हाँ में रहेगा ना, हाँ, तो वो फिर देना ठीक होगा। है, फिर ठीक है। हाँ तो वो है। क्राउन चक्र पे किया था, यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ नहीं, था। यहाँ नहीं करना था, कोई बात नहीं। हाँ फिर अच्छे से हुआ, अब निकल गया मेरे मन से। ठीक है, हेमलता जी, ऑल क्लियर? मैम, ये जो आप बता रहे हैं कल प्रैक्टिकली बताएंगे ना तो और क्लियर हो हाँ, जाएगा। प्रैक्टिकली ज्यादा क्लियर हाँ होगा कल, वैसे भी कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल होगा, हाँ। इसीलिए नोट्स अभी खत्म किया है, वो आप लोग पढ़ लो, आपको दिया हुआ ये। और एक्चुअली बताऊं, ये बुक है पूरी, जो पुरानी रेकी के सेंटर्स यूज करते थे, हाँ उसका उतना नाम अभी नाम है होता नहीं है। रेकी उतना के अभी, बुक का कोई। हाँ, यूज अभी उतना होता नहीं है उसमें। क्या, वो ऑफलाइन वाले सिस्टम्स हैं जो आजकल खत्म हो गए। तो सी आपको रेकी प्रैक्टिकली ज्यादा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हाँ, रेकी प्रैक्टिकल है। म्यूजिकल है ही नहीं, रेकी प्रैक्टिकल है। क्योंकि आप बुक का यूज नहीं करते हो, आप तो प्रैक्टिकल करते हो तो अप्लाई करते हो। तो जितने हमने ये, अभी ये इतनी पुरानी अभी निकाली है जब पढ़ाने का टाइम आया, वरना कोई रेफर ही नहीं करता। हाँ तो बुक तो इसलिए है कि आप लोगों को थोड़ा एक बेसिक नॉलेज हो जाए, लेकिन रेकी पूरी तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब एक आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे आपको फील नहीं होगा। कल अपने को कुछ नहीं पढ़ना है, कल सिर्फ प्रैक्टिकल, रेकी कॉलिंग, सिंबल ड्राइंग, हीलिंग, सो दैट आप 21 डेज अपना आराम से कर पाओ। और क्योंकि कल अब मेरे जैसे एक दिन में हो जाते हैं, जो हम लोग 21 मिनट का करते हैं वो हाँ, फ्लो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा वो करवाएंगे, तो आप ताकि उसी फ्लो में आगे बढ़ते जाओ, उसको फॉलो करो। वो गाइडेंस हो जाएगी एक हिसाब से, और आपका कल का हीलिंग उसमें कंप्लीट भी हो जाएगी। फिर अदरवाइज हमारा 20 डेज। कोर्स तो हो गया, बट कल प्रैक्टिकल के लिए एक दिन एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है। ठीक है, फिर किसी को कोई डाउट नहीं है? हम्म। आराम से सोइए, और कल मिलते हैं, प्रैक्टिकल हीलिंग करेंगे। चलो ओके। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी कॉर्ड कटिंग करनी है ना? हाँ कॉर्ड कटिंग करनी ही करनी है। गॉट इट। वो कल प्रैक्टिकल में बताएंगे। पॉड हाँ कटिंग ठीक। आज हमने तो रेकी कॉलिंग करी नहीं है। प्रैक्टिकल जब हाँ प्रैक्टिकल में करेंगे। करनी होती है ना, आज तो हमने सिर्फ पढ़ा है। ठीक। चलो ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।